है क्या? आज मैं ये कहती हूँ, ओबीसी माता पिता बोलेंगे ना, ओबीसी बेटी बचाओ ना बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ डीपीआई के सामने बिठाओ, धरने पे सड़कों पे सो रहे हैं हम लोग सिर्फ नियुक्ति के लिए। कौन सा गुनाह किया? इतनी कठिन परीक्षा। आज हम फिर खड़े हैं लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई के सामने, जहां 70 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, जहां शिक्षक पात्रता भर्ती 2018 में चयनित शिक्षक अभी तक अपने ज्वाइनिंग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की तरफ से अभी तक किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई है और लगातार इनके मांगों को टाल मटोल कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण का है, जो कि ओबीसी आरक्षण। उस समय जो है कि 27% आरक्षण की बात की गई थी, वहाँ अब कहते हैं कि 14% आरक्षण के साथ हम भर्ती प्रक्रिया कर रहे हैं। जहाँ केस कोर्ट में भी है, वहाँ भी इसी तरह से चल रहा है, लेकिन अब पता नहीं कब इनकी ज्वाइनिंग होगी। नहीं तो हमें इच्छा मृत्यु दो। आज मैं बिल्कुल खाली हाथ नहीं जाने वाली। अपने परिवार को बोल के आई हूँ, अब निराश नहीं करूँगी। मुझे नियुक्ति चाहिए। 4 साल हो गए, 10 साल में भर्ती निकली है। मैं और कोई परीक्षा देने की स्थिति में नहीं हूँ, ना मैं, अब मेरी एज रही और ना मेरी हिम्मत है। मुझे नियुक्ति चाहिए और सिर्फ इसी जॉब से। वर्ग 1 की परीक्षा पास की, सभी को चाहिए नियुक्ति। आर्थिक स्थिति मेरी इतनी खराब है, उसके बाद मैंने घर में पूरा घर का स्कूल का काम करने के बाद में 105 नंबर लेकर आकर भी अगर नियुक्ति नहीं मिली तो शर्म की बात है मामा जी के लिए। मेरा नाम माया पांचाली साहब, मैं इंदौर से हूँ। विगत 2 सालों से हमारी नियुक्ति हुई है। हमने बहुत प्रयास किए, सभ्यता से संस्कार जो सिस्टम कहता है उस सिस्टम के तहत हम इन लोगों से गुहार लगा रहे हैं। सिस्टम के तहत हम दर दर जाके मिलते हैं कि हमारी गुहार है। इन्होंने जो भी ज्वाइनिंग लिस्ट जारी करी उसमें केवल इन्होंने ओबीसी का नुकसान किया है। ओबीसी के समस्त मेरे प्यारे बहन भाइयों को इन्होंने मैरिज होल्डरों को रोक दिया है। सर, हम इनसे एक ही गुहार के हमारी फाइल लिस्ट जारी करो। अधिकारी के हमने को तैयार हमारे साथ इन लोगों ने ऐसा करवाए कि हमारे आगे पुलिस खड़ी कर देते हैं। जैसे कोई आतंकवादी डके चोर के आगे नहीं एक बटी बनाते हैं। इनको अंतरा किस बात का है सर? या तो ये कोई गफारा कर सर मिल जाते हैं क्या? इन्होंने पता नहीं अंदर ऐसे क्या झाड़ काटे क्यों नहीं हमसे सर समझ आते हैं। जब एक शिवराज सिंह जैसे कि आप देख रहे हैं कि किस तरह की धूप में अपने अपने नियुक्ति पत्र को लेकर चयनित शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन इन्हें पूरी तरह नकार रहा है। हम मर जाएं क्या? अभी बता दो, समय बता दो, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आंदोलन के दौरान अभ्यर्थियों ने चाय बेचने की मुहिम की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इन्हें भी बीच में रोक दिया। चलिए स्वयं करें। समाज के अंदर सच्चाई को लाइए, जागरूकता फैलाइए। शिक्षक मांग रहा है भी ओबीसी के कोई आगे आना पड़ेगा। का कार्यक्रम हम चयनित शिक्षकों के लिए बहुत संघर्ष का दिन रहा है। हम सभी साथियों ने सुबह आकर के सुबह से यहीं डीपीआई पर अपना प्रदर्शन किया और आयुक्त महोदय से मिलने के लिए बोला, लेकिन आयुक्त महोदय किसी भी कीमत पर ओबीसी से चयनित शिक्षकों से मिलने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने के द्विवेदी जी को भिजवा दिया और के द्विवेदी जी ने कहा कि आपकी भर्ती 14% के हिसाब से पूरी हो चुकी है, और जबकि इससे पहले जब हम मिले थे तो वो बोल रहे थे कि हम 11 सब्जेक्ट में 27% से भर्ती दे चुके हैं और 4 सब्जेक्ट में आपको 14% दिया है, शेष पर हाई कोर्ट की तरफ से होल्ड है। फिर उसके बाद में हाई कोर्ट की तरफ से जिस सब पे होल्ड बता दिया गया तो 11 सब्जेक्ट की वेटिंग भी इन्होंने रोक दी। 11 सब्जेक्ट की वेटिंग नहीं निकाली ओबीसी की और 5 सब्जेक्ट का 14% पर ही निकाला और 14% की वेटिंग भी इन्होंने क्लियर नहीं की 5 सब्जेक्टों में।
तो इस तरीके से दोहरीपूर्ण नीति ये लोग अपना रहे हैं। ना तो स्पष्ट जवाब दे रहे हैं कि ये 27 पे भर्ती कर रहे हैं, ना ये बता रहे हैं कि ये 14 पे भर्ती कर रहे हैं। कभी 27 का बोलते हैं तो कभी 14 का बोलते हैं। अगर इन्होंने 27 पे भर्ती की है तो फिर हम 5 सब्जेक्ट वाले बाहर क्यों बैठे हैं, हमें इसका जवाब चाहिए। अगर 14 पे भर्ती की है तो फिर जो 11 सब्जेक्ट वाले अंदर क्या कर रहे हैं, हमें इसका जवाब चाहिए। आप एक नीति धारण करें। हम ये नहीं कह रहे आप 14 है या 27, कम से कम जो आपको भर्ती करना है निष्पक्षता से, पूरी ईमानदारी से, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपने अपनाए हैं कम से कम उसको ईमानदारी के साथ तो अपनाएं। आपको पहले यही नहीं पता कि आपने 27 दिया है या 14 दिया है। आपका एक अधिकारी बोल रहा है कि हमने 27 पे भर्ती की है, दूसरा अधिकारी बोल रहा है 14 पे भर्ती की है। ये सिर्फ हमको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की। अभय जी बिल्कुल हमसे मिलने के लिए नहीं आए और उन्होंने कोई हमसे वक्तव्य नहीं किया। केवल के द्विवेदी जी बोल के चले गए कि आपकी भर्ती 14 पे चल रही है। हमारे कम से कम 1000 से 1200 विद्यार्थी अध्यापक ऐसे हैं जो ओवरेज होने की कगार पर हैं और लगभग सभी इस पोजीशन में हैं कि शायद वो अब दूसरी भर्ती ना देख पाएँ। इसके अलावा सर आपने आज चाय वाली मुहिम की, इसके अलावा आपने जगह जगह पर जाके अपनी समस्याएं बताई और उसके बाद पुलिस ने इंटरप्ट किया, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम यहाँ 70 दिन से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी प्रांगण में हमने कैंडल मार्च निकाला, यहाँ बूट पॉलिश किया, भोपाल के अंदर भीख भी मांगी। हमने कई बार सरकार को ये मैसेज दिया कि देखिए जो राष्ट्र निर्माता है उसकी आपने क्या दुर्दशा कर रखी है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं गया। आज हमने फिर चाय बेचने का मार्च निकाला। हम यहाँ से एमपी नगर तक एक रैली के रूप में चाय बेचने का पूरा सिस्टम बनाया, लोगों को बताया कि देखिए एक चयनित शिक्षक होने के बाद भी जो सिर्फ ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, आज वो चाय बेचने पर मजबूर हैं, तो कल आने वाले ओबीसी बच्चे का क्या भविष्य होगा, ये ओबीसी की जनता स्वयं निर्धारित करे। हमने यहाँ से चाय बेचने का निकाला, हमको वहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक लिया जाता है और हमको धमकाया जाता है कि आप इल्लीगल तरीके से धरना आंदोलन कर रहे हैं, आप इस तरीके से इकट्ठे हो गए तो आपके ऊपर एफआईआर कर दी जाएगी और आपका भविष्य चौपट हो जाएगा। चूँकि हम शिक्षित हैं और हम अपनी मर्यादाओं को जानते हैं, इसलिए हमने उनकी बात को मानते हुए अपना प्रदर्शन वहीं पर समाप्त करके हम वापस अपने धरना स्थल पर आकर बैठ गए। आज का हमारा दिन, आज का क्या, हमारा पूरे 70 दिन यहाँ पर संघर्षशील गुजरे हैं और हमारी व्यथा इतनी दुखद है। हर व्यक्ति को परेशानी है, कोई पैसे से परेशान, कोई घर से परेशान, उसके बावजूद भी हम यहाँ 70 दिन से डटे हुए हैं और सिर्फ सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि अगर आपने हमारा वेरिफिकेशन करवाया है तो आप हमें ज्वाइनिंग दीजिए। कोरोना की पहली लहर के दौरान मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए, वे दूसरी लहर में बंगाल चुनाव हुए। अगर उस परिस्थिति में चुनाव इतने जरूरी हैं, तब बरसों मेहनत करने वाले इन चयनित शिक्षकों की भर्ती सरकार के लिए जरूरी नहीं है।